अर्पण है। मुझे विश्वास है कि ऐसा काम जरूर करेंगे। एक बार पुनः मैं मंचासीन अतिथियों का, भामाशाहों का और माता शक्ति का वंदन करता हूँ और युवा मंच जो पुणे है उनकी विराट सोच को मैं नमन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम रखते हैं और बार बार ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। हम सभी इनका सहयोग करें, बड़े कानून से बड़ा काम करें और आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छा काम करें, क्योंकि हम अगर इस पीढ़ी को सुधार देंगे हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, नहीं तो अपना बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। और मैं विशेष वंदन करता हूँ मेरे भाई जय और वीरू। ये जय है और मैं वीरू हूँ। ये हमारा ये मैं नहीं करता, हमारा आईटीबीजे की बलि गए तो भाई है और हम दोनों वास्तव साथ रहते हैं और भाई है। बड़े ऊर्जा के साथ में काम करते हैं, बड़े मन से काम करते हैं और हमारे दिल में एक बार बात होने जरूरी है, नहीं होगा तो फिर हमें नींद भी नहीं आती है। तो मैं किशोराम जी का और तमाम युवा मंच पुणे का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय आई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऊर्जावान व्यक्तित्व का कहीं न कहीं जरूर असर पड़ता है। तो अगर भाई की हो और भाई ही माने आवाज वे सके कतई नहीं वे, बिल्कुल सच्ची बात है। बहुत ही समर्पण भाव से हीराराम जी ने बच्चों के साथ में जो आदर्श बातें होती हैं वो शेयर की, और ये सबका परिवार प्रभाव है आप सभी लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि हम भले ही उम्र में छोटे होते लेकिन आशीर्वाद हमें हमेशा बड़ों का मिलता रहा है। ये हमने हमेशा अनुभव किया है। वरद हस्त माँ आई जी का और आप सभी लोगों का मिलता रहा है, तब जाकर के विद्यापीठ सरिये इतने बड़े संस्थान को संभालना अपने आप में एक विरासत है और उसी विरासत को संभालते हुए हम कुछ काम कर रहे हैं। ये सब आपका सम्मान और आशीर्वाद है। चलिए सर, हम आज के कार्यक्रम का अंतिम सम्मान जो हमारी युवा पीढ़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं, कक्षा 10, 11 और 12 के वो छात्र जिनको मैं बुलाना चाहूंगा और इनके पीसी कोटवाल साहब से निवेदन करूंगा, एक बार आप मंच पर पधारें। हाँ बिल्कुल आप पधारें। आदरणीय नैनाराम जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा एक बार मंच पर पधार जाए। मैं नैनाराम जी साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नैनाराम जी शोभा जी, हम आपसे भी निवेदन करूंगा एक बार मंच पर पधार जाए आप। मैं आप सभी के कार्यक्रमों से अंतिम सत्र में ये दिलवाना चाह रहा हूँ, कक्षा 10 के वे सभी बालक जो मैं पुकार रहा हूँ, जीनल भंवरलाल जी राठौड़ गुड़ा जैसे जीनल, अजय निकिता मांगीलाल जी परमार वारा सोलंकिया, अंकित हक्काराम जी चौधरी, नरेश कुमार कालूराम जी बरपा ढाओ, पुष्पक चुनीलाल जी चौधरी गुड़ा अखेराज, आरती मुकेश जी राठौड़ किशनपुरा, भाग्यश्री सोहनलाल जी परियार देसुरी, सुंदर ताराचंद जी चौधरी, अनीता दुंगाराम जी वरपा, अन्नू मैकाराम जी परिहार खिमेर, भावना दसाराम जी परिहार नाडोल, गीता ससाराम जी गहलोत नया गांव, मंगीला जी परमार वारा सोलंकिया, पायल राजाराम जी वरपा पदमपुरा, लविशा मेघाराम जी काग शोडावास, कुसुम अचराराम जी काग धारिया, नितेश मुनाराम जी परमार कोटड़ी, दुर्गा बैनाराम जी काग एलानी। ये सभी बच्चे कम से कम 80% और ज्यादा से ज्यादा 96% नहीं बदले बिल्कुल बद्दी जी को तो बुढ़ापा को लेने का अधिकार है भाई। हाँ लेकिन बुआजी जी वही निवेदन है कि पति जी को ध्यान जरूर रख दो पैसा। बिल्कुल। अब मैं मेरे मेहमानों से निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों को इस कार्यक्रम के एक प्रतीक चिन्ह दें। प्रतीक चिन्ह आप अतिशीघ्र करें। लाओ सर करो। नैनाराम जी साहब आगे बता रहे, पीसी कोटवाल साहब, हरीश जी मुड़ेला साहब आगे बता रहे आप। हाँ प्रतीक सिंह जी आगे बढ़ाओ, प्रतीक सिंह आगे बढ़ाओ और अपने कमलों से देखिए बच्चों की
जबरदस्त परीक्षा है, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, बहुत कुछ इस पर दारोमदार है। और 10 वाले बच्चे तो वो कहते हैं नहीं, कक्षा 10 सब कामों में हो गई बस। हमारे सभी अतिथियों का बहुत सुंदर तरीके से आभार अभिवंदन, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को देखा, भाला देखा और सभी बच्चों के लिए एक उदाहरण बने। आज इनके हाथ में ये इतना जबरदस्त सम्मान पाकर के, जिसपे बहुत कुछ लिखा है, संगत करो शाद की, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। आपके हाथ में ये संस्कार है। हाँ, फोटो खींच ले भैया, फटाफट आ जाओ एक बार। और ये शपथ पत्र आपको भर के देना है। ये आप अपने पास, अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने पास रखेंगे, जैसा अभी सर ने बताया था। ये शपथ पत्र भरना है और अकॉर्डिंग शपथ पत्र के अनुसार अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना है। सबसे पहला जो आपके संस्कार का मूल उद्देश्य है, माता पिता की सेवा, वहीं से आपको ये संस्कार प्रारंभ करने हैं। और यही शपथ पत्र आपको अपने संस्कारों के साथ में जोड़े रखेगा। अब बेटा ये तब तक बात चले, मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो आपकी मन इच्छा कौन है, सबसे पहले कौन बोलना चाहेगी कि नहीं सर आज इस कार्यक्रम में मैं खुल के बोलूंगी। सबसे पहले मेरी इच्छा आपसे है। क्या नाम है जी? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो इस समय? 11वीं में पढ़ रही हो। आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखा, बड़ी बारीकी से देखा है। संस्कार एक बहुत अच्छा शब्द है कि आपने इस कार्यक्रम में कितना आत्मसात किया। आज मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ये आत्मसात किया कि हमें हमेशा अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार आपके। तालियां बजाएं बालिका के लिए। और इसी बात के साथ में मैं आपसे एक और बात पूछूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम को देख करके आप अपने वे बहने या भाई जो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, इस सूचना तंत्र के माध्यम से आप कौन सी बात उनको कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि हमें अच्छे संस्कार प्राप्त करने चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। क्या बात है। जब ऐसी बातें जब जहन में आएगी ना, तब आईजी युवा मंच अपने आप में बहुत प्रसन्न होगा कि कहीं 1000 व्यक्तियों के बीच में अगर ये बात जाएगी ना, तो उसमें से अगर 10 व्यक्तियों ने इस बात को पहचान लिया और अपने जीवन में अपना लिया, तो समझा हमारा कल्याण हो जाएगा और इसी का उद्देश्य हमारा फलीभूत होगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैंने सुबह में एक प्रश्न पूछा था, आप थे भी थे। प्रश्न ये था कि अगर धरती गोल है, हाँ, अगर धरती गोल है, अपन तो मानते हैं, लोग देखा अपन ने, मैं धरती के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो क्या अमेरिका वाले नीचे लटके हुए हैं? कौन देगा इसका उत्तर? सोचो थोड़ा, मैं हिंट देता हूं। अगर नहीं सोच सकते तो मैं हिंट देता हूं, यही कहलाती है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो हमेशा प्रश्न पूछते रहना पड़ेगा। तो प्रश्न ये है कि अगर धरती गोल है, अमेरिका के लोग नीचे हैं और हम ऊपर हैं, तो अमेरिका वाले नीचे क्यों नहीं लटकते रहते हैं? हिंट ये है कि अगर मैं आपको हिंट देता हूँ, कांच की 2 गोटियां लो, मैं पहले सूत्र खाने से चालू करूँ। राई के 2 दाने लो, एक के ऊपर दूसरा रखने की कोशिश करो, क्या होगा? गिर जाएगा। मैं अब थोड़ा सा सिचुएशन बदल दूं, नीचे वाला राई का दाना बदल करके मैं फुटबॉल में लूं, अब वो राई का दाना टिकेगा या नहीं टिकेगा? हाँ, अब आप नहीं, मैं अगर आपको कहूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इशू है, मैं आपके पांव बांध दूं और ऐसे लटकाऊं तो आपको तकलीफ होगी, आप तकलीफ में नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द रीजन। और सोचो, कोई बता सकता है? मैं आपको मौका देता हूं। मैं और ये बच्चों के साथ साथ अपने को भी सोचना है कि हम जब बात करते हैं शिक्षा की, तो क्या किताब पढ़ करके घर आ जाने का मतलब शिक्षा हो गया, या हमको ये प्रश्न पूछना है कि ये मैं पढ़ क्यों रहा
पढ़ लिया, कॉमर्स पढ़ लिया, मैं आर्ट कर लिया, इसका मेरा दैनिक जीवन में क्या महत्व है। दूसरा हिंट, अब मैं फुटबॉल नहीं, मैं मटका रखूं और फिर उसके ऊपर राई का दाना रखूं, उसके चांस ज्यादा हुए कि कम हुए टिकने के? बढ़ गया ना। अब वो नहीं गिरेगा, राई का दाना ऊपर से नीचे मटके के ऊपर रख दिया तो अब मैं वो मटका हटा कर बहुत बड़ा मटका रख दूं, क्या समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? मैंने एक छोटा राई का दाना, फिर नीचे बड़ी गोटी, फिर फुटबॉल, फिर मटका, फिर बड़ा मटका और फिर बड़ा मटका। क्या दिख रहा है इन सब में? साइज बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? और जिसका साइज बढ़ता जाता है, कुल राई का दाना एकदम गोल अपने लिए, मटका थोड़ा सा समतल होता दिखता है, बड़ा मटका और समतल होता दिखता है, और उससे बड़ा और मटका मतलब अपनी धरती माँ बहुत बड़ी है, वो समतल है। और जब कोई चीज समतल पर है तो गिरने का सवाल नहीं है। मैं आपको प्रोग्राम दूंगा, लेकिन अगर कभी एक दो और प्रश्न है मेरे शायद में आप सबसे भी मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि सब आपकी बहुत ज्यादा वो हो गए कि 5 घंटे 6 घंटे की तो सुनना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि बहुत जोरदार ताली आप सबके लिए। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है, ये जो सबने आपने देखा भी होगा हार्ट बलून। हार्ट बलून समझते हो? मतलब एक गुब्बारा होता है, जो गर्म गुब्बारा होता है, उसके ऊपर लोग क्या करते हैं कि नीचे सिलेंडर में आग लगा दो, बलून ऊपर उठता है। उस बलून के अंदर मैं बैठ जाऊं और मैं धरती से ऊपर उड़ जाऊं, और हमें मालूम है कि धरती 12 घंटे में आधा चक्कर लगा लेती है। मैं सही बोल रहा हूं? 12 घंटे में आधा चक्कर लगा लेती है। तो क्या मैं 12 घंटे में मैं अमेरिका में जाऊंगा वो वापस नीचे आऊं तो? क्यों नहीं? 12 घंटे में मैं धरती से थोड़ा ऊपर उठ गया बलून लेकर के, उसमें मैंने 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर लगा दिए, एक सिलेंडर 1000 सिलेंडर 3000, वो कुछ गुब्बारे के अंदर बैठ जाए तो मैं तो 4000 में 4 लोगों को अमेरिका ले जाऊं, अगर ऐसा है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं, तो तब से अपन ऐसे ही करते हैं। क्यों? इसका क्या उत्तर हो सकता है? आप अपन साइंस की बात करते हैं, हमने 9वीं 10वीं में ये सब कुछ पढ़ा है, हमको पढ़ाया जाता है कि भाई देखो रे न्यूटन क्या बोलता है, आइंस्टीन क्या बोलता है, लेकिन हमने कभी सोचा है कि ये बोलता है इसका मतलब क्या होता है? वो बोलता है उसका मतलब क्या होता है? हम अगर ट्रेन की एक हिंट देता हूं, फिर आप मेरे को बताना। मैं अगर ट्रेन में से नीचे उतर जाता हूं चलती हुई ट्रेन से, तो क्या होगा? मैं भी उस ट्रेन के साथ भागूंगा थोड़ी देर? ये हिंट है, आपको बताएगा कि उत्तर क्या होना चाहिए। जब धरती गोल गोल घूमती है तब उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी तो घूमती है, तो जो बलून है वो भी उसके साथ हवा के साथ साथ घूमते हैं। मेरी तरफ से इस गुड़िया को एक रुपए का इनाम भी देता हूँ, तो इससे तो बहुत खुश कर दिया। बेटा मैं आपका नंबर लेके तो व्हाट्सएप पर अपने पेटीएम करूंगा। ये मेरे को चाहिए था कि धरती गोल है, साथ में हवा भी घूम रही है। क्यों? कि धरती की वेलोसिटी कितनी है कि 64,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो 24 घंटे में तय कर लेती है। पूरी 24 घंटे में वो पूरी घूम जाती है। इस स्पीड से अगर कोई चल रही है तो हवा भी उसको साथ में घुमाती है। आप जब गुब्बारा लेकर के ऊपर उठते हो तो वो गुब्बारा भी आपके साथ साथ घुमा करके वापस वहीं पर लेके आ जाएगा जहां से वो चल रहा था। अब मैं इसके बाद में मैं 2 मिनट और लूंगा, लेकिन अगर आप ज्यादा बैठ जाओ फिर मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे अपन ने कहा था कि संगत का असर, मैं कहता हूँ गुरु का असर का जब बात है तो आप जा सकते हैं। मैं 2 मिनट लूंगा कि गुरु क्या। ये जब अपन अपना धर्म के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमने धर्म में ये देखा है कि देव होते हैं, दानव होते हैं, दैत्य होते हैं, पर आपको मालूम है ये सारे एक ही पिता की औलाद है। सारे देव, सारे दानव, सारे दैत्य, अगर ये सारे एक ही देव, एक ही पिता की औलाद है तो एक पिता
पूजा नहीं करते हैं। आपको मालूम है उनके पिता कौन है? देव दानव के पिता कोई बताएगा? देव और दानव के पिता का नाम क्या है? देव और दानव के पिता का नाम गलत उत्तर। और कोई? देव और दानव के पिता का नाम क्या है? गलत। ब्रह्मा जी भी नहीं। हिंट देता हूं, वो एक ऋषि है। गलत। द्रोणाचार्य भी नहीं। ऋषि है और बहुत बड़े ऋषि है। वो है ऋषि, कौन बताएगा? वशिष्ठ जी भी नहीं है। नहीं मालूम? हाँ बोल बेटा, जोर से बोलो, मैं आता हूं आपके पास। ब्रह्मा जी उत्तर नहीं है। शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी उनके पिता नहीं है। और कोई? परशुराम भी उत्तर नहीं है। ऋषि कश्यप जोरदार तालियां बच्चे के लिए। बेटा आपका नाम क्या है? नाम बताओ। लक्ष्मण मुलाराम चौधरी। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। एक ही पिता ऋषि कश्यप और उनकी सारी संतान, जिसमें एक बन गए देव, एक बन गए दानव। मालूम है क्यों? क्योंकि देवों के गुरु कौन थे? देवों के गुरु कौन थे? देवों के गुरु कौन? ऋषि शुक्राचार्य जो थे वो तो दानव और दैत्य के थे। हमारे जो गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जिनके साथ हो जाए वो देव भी बना सकते हैं, और अगर शुक्राचार्य बन जाए तो दानव भी बना सकते हैं। उनकी ताकत, उनके पास संजीवनी, ऐसी बूटी जिससे मरे हुए को जिंदा करते, वो ताकत थी शुक्राचार्य के पास थी। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दी उसका हर शिष्य ने गलत उपयोग किया। एक दैत्य को छोड़ दे, एक या दो दैत्य को छोड़ दे, तो सारे दैत्यों ने उसका गलत उपयोग किया। आप कोई नाम बताएंगे कि कौन से दैत्य की हम पूजा करते हैं? कौन से दैत्य की हम पूजा करते हैं? कौन से दैत्य की हम पूजा करते हैं? जल्दी से लास्ट में मैं वो उनको देता हूँ। हम एक दैत्य की पूजा भी करते हैं, एक नहीं दो भी करते हैं, पर साउथ में दूसरे दैत्य की ज्यादा होती है। लेकिन हमारे पूरे भारत में एक दैत्य की हम पूजा करते हैं, वो है भगवान के नाम पर पूजा करते हैं। उनका नाम दैत्य से नहीं लेते, लेकिन वो दैत्य की औलाद नहीं, वो है दैत्य प्रहलाद, हिरण्याकश्यप का बेटा। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष से दोनों दैत्य हैं। उनका बेटा जो था वो प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की आराध्य थे, उनकी सोच अच्छी थी, हमारे समाज की सेवा के हिसाब से रखते थे, इसीलिए हम उनकी पूजा करते, दैत्यों की पूजा नहीं करते। भले ही उनमें ताकत ज्यादा थी, भले ही उनके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा था, विद्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं ये मैसेज क्यों दिया, मैं उसके पीछे एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ। क्या हम अपने बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दें कि खूब शिक्षा लेके वो अमेरिका चला जाए, और जब आपको जरूरत पड़े तो वो वहां से लाखों रुपए वापस भेजते रहे, लेकिन वो नहीं आए। तब जब आप सोचोगे मेरा बेटा मेरे पास हो, मेरी बेटी मेरे पास हो, और वो अगर बोलता है कि बेटा आपको क्या चाहिए, मैं आपको यहाँ से नर्स भेज दूंगा, मैं आपके लिए हॉस्पिटल बनवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मेरा पैसा बन रहा है। क्या ऐसी शिक्षा भी आपको मंजूर है? क्या हमें कुछ शिक्षा से ये अपने को निकालना है कि हमारे बच्चे का धर्म, ज्ञान, सोच और शिक्षा, ये चारों एक साथ होनी चाहिए। अगर एक और लास्ट बात, एक रावण जिसको हम महाज्ञानी बोलते हैं, भगवान का परम भक्त, भगवान शिव खुद कहते हैं कि इसका बड़ा भक्त नहीं हुआ ज्ञान के मामले में, तो ज्योतिष का इतना बड़ा ज्ञाता था कि 9 ग्रह को अपने अपने स्थान पर खड़े रहने के लिए बोला कि मेरे बेटे का जन्म होने वाला है, और आप हर एक जगह पर वहीं खड़े रहेंगे जब तक मैं बोल नहीं दूं, आपको हिलोगा भी नहीं। मालूम है उस समय
किया हुआ शनि महाराज ने पूरी की वक्र दृष्टि डाली और मेघनाथ का जन्म हो गया था। उन्होंने उनकी टांग तोड़ दी, लेकिन वो भी रावण भी मारा गया एक भगवान राम के हाथों। क्यों? उसने ऐसा क्या अवगुण था? रावण का अवगुण क्या था? उसकी सोच खराब थी, बाकी उसमें ज्ञान था, धर्म था, शिक्षा थी, सब था, लेकिन सोच खराब। तो चारों चीजें बराबर हो तो ही संपूर्ण जीवन होता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि पढ़ाई में आपको धर्म की भी जरूरत पड़नी ही है। पढ़ाई भी आपका, धर्म भी आपका ज्ञान का माध्यम बनेगा और ज्ञान ही आपकी सोच बदलेगा। अगर आप इस चीज को अगर आप लगोगे तो आपकी शिक्षा बिल्कुल मजेदार बनती जाएगी। ये अपन कहते ना कि बहुत मेहनत करनी पड़ती, मेहनत वो करते हैं जो मजा नहीं आता है। अगर मैं क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी को पसीने में देखो, वो मेहनत करते हैं, वो अपन दूर से देखते हैं, अपने लिए मेहनत है, उनके लिए वो मजा है। यही बच्चे आपके लिए भी होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी भाई का। देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति और जिस धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं उसकी डेप्थ में जाकर, यानी गहराई में जाकर के आपको उसको एलआई में रखा। एलआई का मतलब उसके प्रति भाव रख के मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कक्षा 11 के वो बच्चे जो इस बात से आश्वस्त है कि हम भी यहाँ हैं, तो उसको मैं बुलाना चाहूंगा। सारिका ससाराम जी परिवार देसूरी आ जाए। सारिका कक्षा 11 से। रोहित तेजाराम जी कार नरसिंहपुरा। विकास कानाराम जी राठौड़ किशनपुरा। महेश अमृतलाल जी सींद्रा माधोपुरा। विकास हक्काराम जी वर्धा झाड़ो। और चिंटू सुरेश कुमार जी मुड़ेवा जवानी। ये आ जाए। शाबाश इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इसमें कुछ भाव दिखते हैं। और आज देखिए इतने परिपक्व भाव से आप किस प्रकार से, तो मैं हमारे आदरणीय नैनाराम जी भाई साहब और आदरणीय आप नैनाराम जी, आप दोनों से निवेदन करूंगा, एक बार आप आगे बता रहे, आगे बताएं भाई साहब, आप आगे बता रहे अपने कर कमलों से। हाँ बिल्कुल, पीसी कोटवाल साहब, आदरणीय नैनाराम जी, राठौर साहब, एक बार आप भी बता रहे हैं, क्यों 12वीं क्लास का नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा। हाँ चलिए, हाँ एक सवाल है। चलिए, कक्षा 11 के ये वे बालक है जिन्होंने अपने क्षेत्र में मेहनत करके 94 से 81% तक हम सभी को मजबूर किया कि क्यों नहीं हमारा भी सिलेक्शन किया जाए। तो ये सभी आपके लिए है, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और मैं हमारे आदरणीय मेहमानगण है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका नाम क्या? चिंटू। अच्छा, ये चिंटू नाम आपका किस तरह क्यों रखा है? ऐसा सुंदर नाम क्यों? अच्छा, प्यार से चिंटू कहते थे इसलिए स्कूल में भी चिंटू नाम रखा। बहुत अच्छा, तालियां बजाएं चिंटू के लिए। बिल्कुल, और ये चिंटू बहुत प्यारा नाम है। यही एक बात मैं उम्मीद के साथ पूछना चाह रहा हूँ आज के ओवरऑल कार्यक्रम को, क्योंकि मैं प्रत्येक बालिका से शायद यही पूछा हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम पर आज आप क्या यहाँ लेके जाओगी? सिख संस्कार और सच बोलना, सत्यमेव जयते, ये पहली लाइन है। और इसी को जो ये आपको दिया जा रहा है, इस प्रस्ताव को आप भर करके अपने जीवन में एलआई बन करके इसको किस प्रकार से आप बदलाव लाना चाहेंगे, उसके लिए। भैया आपका नाम? रोहित। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो इस समय? 12th कॉमर्स में। आपके अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखे, लेकिन कॉमर्स को क्यों चुना? क्योंकि मुझे ये बनना है कि वो आगे बनना है जो इंसान के सुख में काम आए, ना कि दुख में, जैसे डॉक्टर आते हैं। अच्छा, तो हमारे वकील साहब भी यहाँ हैं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि मुझे सीए बनना है, व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख में मैं काम आ सकूं। तो शायद यही परिपाटी प्रत्येक बच्चे, आज उस संस्कार वाले कार्यक्रम को आप देख करके आपके जहन में भी कुछ बातें उभरती होगी, लेकिन आपने अपने छोटे भाई बहनों के लिए आप क्या संदेश है? ये कि उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि अगर वो यहाँ पे बैठे हैं तो उनको भी निर्धारित करना चाहिए कि अगले समय हम भी आते हैं। बहुत अच्छा, मेहनत करके हम भी इस स्थान का अचीव करें, यही। और तो हम आप सभी के लिए, हमारे सभी मेहमानों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप बहुत भले भूले आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा
11 के छात्र, मैं आप सबको बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और सबसे अंत में हमारे सबसे बड़े बालक जो कक्षा 12 में थे और इस समय वो एक बहुत बड़े इनाम के हकदार हैं, जो हो सकता है इंटर कॉलेज में हो, कहीं हो सकता है बीएससी बीए में गए हो, तो उनको मैं कॉलिंग करना चाहूंगा कक्षा 12 से। किशनलाल चेलाराम जी बिलावास, किशनलाल चेलाराम जी बिलावास आ जाए। रश्मि मोहन जी राठौड़ देसुरी, वैशाली शेषाराम जी सोलंकी किशनपुरा, नीतू बोराराम जी चौधरी बिलावास, भावना जगाराम जी चौधरी, काजल फुआराम जी चौधरी, खुशी जसाराम जी राठौड़ गुड़ा जैत सिंह, नीलम जसाराम जी चोयल हिमाड़ा, प्राची भोलाराम जी बरपा पदमपुरा, लता केशाराम जी गहलोत पाली, गोविंद सुखलाल जी गहलोत धामली, रवीना मूलाराम जी परमार कोटड़ी और लक्ष्मण लुम्बाराम जी गहलोत धामली और नीतू मुन्नाराम जी सीरवी 91% के साथ में उन सबको मैं कॉलेज कर रहा हूँ। कक्षा 12 के वे सभी छात्र आ जाए। मन में बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के इस कार्यक्रम को बहुत कुछ ऊंचाइयां सवार सजा करके आप सभी ने हाँ चलिए, हमारे डॉक्टर साहब आज के इस कार्यक्रम की तीसरी के साथ में और आदरणीय सर आप अपने कर कमलों से नीलाराम जी एक बार मंच पे आए। नीलाराम जी आप भी मंच पे आए। हाँ, एक बार इस अंतिम सत्र का अंतिम ये सम्मान समारोह है, तो मैं चाहूंगा आपके जितने भी साथी एक बार सभी मंच पे आ जाए, सभी आ जाए एक बार और अपने कर कमलों से सभी को दो यहाँ जाओ। दो कक्षा 12 के हमारे देखिए, हमारे वे सभी बच्चे जिन्होंने अब तक इस पूरे कार्यक्रम को देखा भाला है और कितना इंतजार करें। इंतजार की घड़ियां खत्म, लेकिन इंतजार की घड़ियों के साथ में जीवन का एक अनमोल रत्न आज आपके हाथ में आ गया है। शायद आप संवार पाए, शायद अपने आप को कहीं उच्च स्थान पे यहाँ बोला यहाँ चलिए, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज प्रत्येक सब कक्षा 12 से प्रत्येक से पूछना चाहूंगा। बोला आपका नाम क्या बेटा? जिया। जिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपको कैसा लगा? अच्छा, आप आज इस कार्यक्रम से क्या सीख पाए? बहुत अच्छा। एक ही लाइन में उत्तर है, हमें संस्कारी बननी चाहिए। तालियां बजाए जोरदार। नाम लक्ष्मण चौधरी। आप चौधरी की जगह सीरी क्यों नहीं लगाते? चौधरी क्यों लगाते, सीरी क्यों नहीं लगाते? अच्छा, ये अपना विषय है, लेकिन आपकी गोत्र क्या है? गोत्र गहलोत। आपका मारवाड़ का कौन? अभी कहाँ पढ़ रहे? अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? फार्मेसी क्यों चुना? धन्यवाद। सेवा का मौका एक जो मेरा है, धन्यवाद। आपका नाम? आप उस पर कार्यक्रम से क्या सीख पाई? क्या बात है, यही बात चाहिए। हमारा संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी। कहीं ना कहीं आप में झोली भर के ले जा रही हो। आपका नाम? गोभी। कौन सी क्लास में? अच्छा, आज आपका आज पूरा कार्यक्रम कैसा? क्या इसके अनुरूप पढ़ना चाहोगे? थैंक यू। आपका नाम? नीलम। नीलम, आपने माता पिताओं के साथ आई हो, तो ये पूरे कार्यक्रम में आप अपने बहनों के लिए क्या संदेश दो? बहनों की बहुत अच्छा। इन्होंने कहा मैं उनके लिए एक उदाहरण बनना चाहती हूँ, ताकि मैं उनके लिए आगे अपने कामयाबी की झंडी गाड़ सकूं। आपका नाम? खुशी। खुशी, मन में बड़ी खुशी हो रही है, आज बहुत खुश हो लग रही हो इस पूरे कार्यक्रम को देख करके। हमारे मेहमानों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कि जो भी हम काम करें उससे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करें। उसके पीछे कोई बुरा इरादा या बुरी हमारी सोच नहीं होगी।
क्या बात है। हमारे मेहमानों के लिए उन्होंने यही बात बताई कि मेहमान जब आए हमें ये बात बताई तो हमारी सोच किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई बुरी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? रश्मि। अभी क्या कर रही है? कॉमर्स फर्स्ट ईयर। अभी आपने हो सकता है आगे भविष्य में आपने सीए करने का प्रयास करेगी, तो इस विषय को चुना है, हमें भी खुशी है क्योंकि मैं मास्टर की जांच से एमकॉम, तो मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ और फिर भी अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, समाज के साथ जुड़ा हूँ। इस पूरे कार्यक्रम को देख करके आप अपने आप को क्या करें? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम भले कितने ही आगे क्यों ना बढ़ रहे, हमें अपने इतिहास और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। मेरे इतिहास और संस्कृति को एक एक कहते रंग रंगरा फूल खिलेगा, ये रंग रंगरा फूल यूं समाज दिखता है। और आप अपना नाम आप किसका इनाम ले? बेटी अभी तो आपने देखो बेटी की जगह आप आए सीए कर रही हैं, इन हमारी महिला और बहनों के लिए आप क्या कहो? तो ऐसा सीखना मांगता है, ऐसा बड़े कार्यक्रम में आना मांगता है और ये भी अच्छा संस्कार आपके बच्चों को देना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये अपनी बहनों के लिए इन्होंने संदेश दिया, समय का पालन करें और संस्कार अपने होने वाली संतान को अवश्य दे ताकि आप सबका सफलता की कुंजी आपको मिले। आपका नाम? कौन सी क्लास? बीए कर रही हो? बीए में बीएससी कर रहे हो, आपने बीएससी को चुना, आगे आपका क्या प्रोविजन? टीचिंग। हम भी टीचर हैं लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी विडंबनाएं रहती है, लेकिन आपने ये इस विषय को क्यों चुना? अच्छा देखो टीचिंग, क्योंकि एक गुरुपद होता है और गुरुपद के बहाने किसी का अगर सेवा का भाव होता है तो वो टीचिंग। आपका नाम? भरत जी। अभी आपने पूरे कार्यक्रम को देखा, भाला देखा और शायद मैं इस कार्यक्रम को आप तक समाप्त करूं। आप इस पूरे कार्यक्रम को अपने भाइयों और बहनों को क्या संदेश दो? कभी आपने ये सोचा कि मैं इस पूरे कार्यक्रम को देख करके जीवन में कुछ आगे बढ़ूंगा और इस स्थान पर आकर के अपनी ओर से इस संस्थान के लिए आप पढ़ रहे नाम श्री आईजी युवा मंच और श्री आईजी विवेवाड़ी पढ़े पुणे, इसके लिए कुछ करने की तमन्ना करो? ये बात है बस। तो और भाई साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपका नाम? बच्चे का इनाम आप ले रहे हैं, तो हमारे जितने भी मेहमान आए, आप बेटी का इनाम कोई बात नहीं, बेटी या बेटा मेरे हिसाब से बेटा और बेटी समान है, लेकिन आप मेहमान आए तो मैं आपके मुख से ये सुनना चाहूंगा कि हमारे मेहमानों के लिए आज के इस ओवरऑल कार्यक्रम में आप अपनी ओर से क्या करें? ओवरऑल कार्यक्रम काफी सुपर से भी अच्छा, मुझे हर सभी मानवों से सुनने का काफी मजा आया, काफी अच्छा। देवाराम जी और उनका भी प्रोग्राम काफी अच्छा लगा मेरे को, और हम और देवाराम जी भी लगभग एक साल भर रानावास में साथ ही रहे हैं, रानावास में साथ में अपने हॉस्टल में रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी मानवों को धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ पर पधारे, और इतना लंबा कार्यक्रम भी, यहाँ तक भी इतना बैठना भी बहुत अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से 3 घंटे से लोग ज्यादा नहीं, बाकी ये आज का इतना सुपर प्रोग्राम होकर अभी तक लोग बैठे, उनके लिए मैं भी आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ, और कार्यक्रम का आयोजन सहयोग करने वालों का उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे कक्षा 12 में पढ़ने वाले गर्भस्थ थे, इस वर्ष इंटर कॉलेजों में सबने प्रवेश ले लिया है। हमारी ओर से आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। आप खूब फूले बढ़ो, आगे बढ़ो और संस्कारी जीवन अपनाओ, बस यही हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद। और ये जो हाथ में दे रखा है ये शपथ पत्र, इसको अवश्य भरें और अपने जीवन में इसको अपनाएं। धन्यवाद। मैं एक करते धन्यवाद। मैं सभी के विचारों को जान पाया और इन विचारों को मैं मेरे मेहमानों के साथ शेयर कर पाया। एक बार सुने मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का, और एक अब श्रीमान कानाराम जी व्याख्याता, काला पत्थर की कहानी और हमारे अच्छे शक्ति है। मैं बुलाना चाहूंगा इस कार्यक्रम पर आप अपने व्याख्यान को दें, और समय तो आप स्वयं परिभाषित है। मैं जी के चरणों में नमन करता हूँ, और इस देवाली की पुण्य धरा पर मुझे कई बार
मौका मिला, आज भी मौका मिला है, लेकिन सबसे अंत में आखिर में बहुत से लोग जा चुके हैं, कोई बात नहीं। मंच पे जो बिराजे हैं उनको एक बार प्रणाम करता हूँ, और जो आज के संचालक है उनको 2 बार प्रणाम करता हूँ, और आज जो बच्चों को लेकर आए माता पिता साथ थे उनको मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। और 9 घंटे से ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे से हुआ, 9 घंटे से अभी तक बैठे हैं, मैं उन सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने लंबे समय तक टिके रहे और अभी तक नहीं गए। आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी ने बहुत कुछ बोल दिया, मेरे लिए कुछ बोलने को रहा ही नहीं है, फिर भी आप रुके हुए हैं तो मुझे बोलना जरूरी है। आप, मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, सब कहते हैं जमाना खराब है, मैं कहता हूँ आप जमाना खराब है क्या, जमाना हाथ हालना पड़े, जमाना के हाथ हालना पड़े। आप जमाने के साथ मत चलिए, आप सच के साथ चलिए, जमाना आपके साथ चलेगा। आपको जमाने के साथ चलने की जरूरत नहीं है, आप सच के साथ चलिए, जमाना आपके साथ चलेगा। ये आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी है, उनको भी याद कर लेता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का नाम था नैनो, लाल बहादुर शास्त्री का नाम था नैनो, और इस पुणारी धरती माते सिरडी समाज रो नाम करियो नैनो। ये नैनाराम पेमाजी परिहार इस दिव्यवाड़ी बड़े, कासरवाड़ी बड़े, और इनकी टीम, ये दीवाराम जी, ये हीरालाल जी, ये नैनाराम शोभा जी, ये सब मैं बहुत 30 साल से आ रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था उस समय से सीधी संदेश पत्रिका के माध्यम से यहाँ हो रहा, इनकी पूरी टीम मेरे साथ चल करके, मैं बच्चा था, क्यों ये बड़े थे, ये समाज का काम करते थे, मैं बच्चा था, पढ़ने वाला स्कूल में, कॉलेज में मैं पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते ही काम करता था, उसमें आता था, ये मेरा सहयोग करते थे। इन्होंने ये जो बिल्डिंग बनाई, ये जो भवन बनाया, खड़ा किया है, साइकिल पर घूम करके चंदा इकट्ठा किया। आज कारों में घूमकर आप चंदा लाते हो, इन लोगों ने साइकिल पर घूम करके चंदा इकट्ठा किया है। वो दिन बहुत याद करने लायक है, और उसी का परिणाम आज आपके सामने है। आप इन्होंने जो मेहनत की उसका फल हम भोग रहे हैं। हम जो मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे उसका फल भोग करेंगे, तो हमें भी मेहनत वही करनी है, हमारे बच्चों को उसी तरह से मेहनत करवानी है, ताकि इन्होंने किया इतना बड़ा हुआ तो आगे और कितना बड़ा होगा, ये हमारे लिए सोचने का उदाहरण नहीं हमारे सामने, इस उदाहरण को भी प्राप्त करना। ये जो नैना है, एक नैना और है, इन्होंने आईटी युवा मंच शुरू किया, इन्होंने भी बहुत दूर की सोची है, और 15 साल से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। ये 15 साल में पिछले 4 बार प्रोग्राम में मैं आ चुका हूँ, देखता हूँ। पिछली बार तो यार इतनी भीड़ थी नीचे, बहुत जगह रखने की, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, तो आज इन्होंने कुछ चयनित करके लोगों को बुलाया, बच्चों को भी चयनित करके बुलाया। पहले 250 बच्चे आते थे, सबको बुलाते थे, अब का जो हाई परसेंटेज है उनको ही लाए। तो ये गरबा का प्रोग्राम के कारण वहाँ जगह नहीं थी, ये जगह के कारण इन्होंने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया। प्रोग्राम नवरात्रि में किया, देवी के लिए ये भी इनका हमें आशीर्वाद मिला, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। श्री टी.सी. कोटवाल साहब जो बहुत ही ज्ञानी है, हमारे समाज के प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अनुभव जो किया है, उनको हमें पढ़ना है और हमें जीवन में उतारना है। हरी जी मुलेवाल टेक्नोलॉजी वाले आदमी है, ये टेक्नोलॉजी को हमें बताई है, और जो टेक्नोलॉजी को जो कहते नहीं, ये नैनाराम जी और ये नैनाराम जी, एक नैनो टेक्नोलॉजी है, इनके नाम से टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी वो होती है और छोटी सी बात को बहुत बड़ी चीज को एक छोटी सी अंदर समा देना, मतलब पूरे सागर को एक मटके के अंदर समा देना, वो है नैनो टेक्नोलॉजी। इन नैनो टेक्नोलॉजी नाम पता नहीं कैसे उन्होंने रखा, कैसे नैनो टेक्नोलॉजी होती है ना, हाँ, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी इनके नाम से हो गई, और वास्तव हम देख रहे हैं इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी अपनाई, और हम आज देख रहे हैं। और इसी तरह समय में भी है, आज बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा, बच्चे शायद चले गए हैं सर, बच्चों, अपने बच्चों को, आपको कह देता हूँ, अपने बच्चों को कभी परीक्षा से डरना नहीं। बच्चा 10वीं में आ जाता है, उसे पूछ लो आपको क्या बनना है, वो जो बनना चाहता है वो बनाइए,
आप मत थोपिए कि ये बना, आपको कुछ कहे उसको पूछिए कि तुम्हें क्या बनना है। जो बच्चा कहे फिर उसको उस लाइन में ही लगाइए और उस बच्चे को कहिए तुम जरूर बन जाओगे ये जो भी वो बनना चाहता है। जो जैसा सोचता है और वैसा करता है तो वो बन जाता है, नहीं तो फिर वो क्या कहे क्या मैं तो कलेक्टर बन जाता हूँ, पढ़िए इसको तो नाम दिया होगा कोई, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन हमें उनको केवल मौका देना है, उनके ऊपर कोई चीज थोपनी नहीं। पर समय आपका बहुत लिया, आप मैं एक बार पुनः आईजी और का बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका विशेष आभारी हूँ कि इतने समय से आप अभी तक टिके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बहुत अभी वो जो नैनो शब्द आया था, मुझे भी एक चीज याद आ गई। नैनो एक ऐसी लखपति कार आई थी, आपको बात है वो तकनीकी जमाने की, तो वही नैनो है। और उस नैनो का मैं तो कागज में आगे बढ़ दिया और आज इतना बड़ा कार्यक्रम कम से कम 8 घंटे चला। 10 बजे नेट प्रारंभ हो गया था, 6:15 बज रहे हैं। इस 8 घंटे के कार्यक्रम को बड़ी तल्लीनता से आपने सुना। मैं नैनाराम जी आइएगा, आभार अभिवंदना के लिए बुलाना चाहूंगा, एक बार यही मंच पे आ जाए और आभार अभिवंदन करें हमारे सभी मित्रों सहित हमारे आज के तमाम मेहमानों का। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम कैसा रहा, मैं ये आपसे अगर पूछूं तो मुझे आंसर की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी उपस्थिति जिन लोगों की मुझे दिखा रही है उन लोगों को तो ध्यान में है कि प्रोग्राम कैसा है, इसीलिए अभी तक बैठे हुए हैं। मैं इन सभी मेहमानों का या हमारे गुरु श्रेष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूँ जो भोपाल मध्य प्रदेश से पधारे, बड़वानी मध्य प्रदेश से पधारे, हैदराबाद से पधारे, पाली राजस्थान से पधारे और अपना अमूल्य समय निकालकर अपने इस महापर्व के समय में भी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ तक आए, हमारे लिए आए। उनका जितना आभार व्यक्त करे उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे से ऐसा प्रोग्राम अगर कहीं करने की सूचना मिले तो उसमें आप सहयोगी जरूर बने, क्योंकि सबके सहयोग से ही ऐसा प्रोग्राम हो सकता है। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, लेकिन न तो हम अच्छे बनते हैं न हमारे बच्चों को गलत करने से टोकते हैं, रोकते हैं। प्रतीक सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई, हीरालाल जी ने बहुत अच्छी बताई। उस बात को मुझे एक मेरी बात याद आती है कि मेरा बच्चा एक दिन सलून में जाके एक अलग फैशन डिजाइन में बाल रखवाकर घर पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसको पता नहीं था कि शायद मेरे घर वाले मुझे कुछ कहेंगे। दोस्तों के साथ घूमते हैं, दोस्तों का रंग लगता है, उनका स्वभाव उनको भी अच्छा लगता है, दोस्त भी बोलते हैं बहुत अच्छा ऐसा। लेकिन मैंने क्या किया वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, और ये हर पेरेंट्स को थोड़ा करना चाहिए। आधा बच्चों की सुने, आधा हमारी सुनाए। उसको तुरंत मैंने पैसे दिए। मैंने उसको कहा कि बेटा शायद पैसे कम गिर गए, इसलिए आपके पास आधे ही कटे, पूरे ठीक ढंग से कट नहीं पाए, क्योंकि आधे कटवाए आधे पूरे रखे। पैसे दिए और तुरंत उसको भेजा कि ठीक करवा के पूरे पैसे लेके जाओ और पूरे बाल कटवा के आओ। आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चे फैशन के नाम पर कपड़े फटे पहनते हैं। मैं उनके ऊपर तंज भी करता हूँ कभी कभी कि बेटे क्या हो गया, कहीं आप गिर गए थे क्या? बोला नहीं, जब गिर नहीं गए तो आपकी हालत ऐसे कैसे होगी? तो वो बोला अंकल ये तो फैशन है। ये कौन सा फैशन है? ये फैशन नहीं है, ये हमारी नकल करने की आदत है। और नकल करने की आदत में हम अपना जो मीटर ईश्वर ने हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। उस मीटर का इस्तेमाल हम करते नहीं। देखा पहले देखा देखी हम करते हैं। हमने एक संस्कार मित्र एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका बनाई है, उसका नाम है संस्कार मित्र। वो उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, या पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में वो संस्कार मित्र है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे उन साथियों का जो पर्दे के पीछे रहकर मेरा मनोबल या मेरा साथ देते रहते हैं, बरसों से देते। सबसे पहले बाबूलाल जी, दसपत मैं नाम ले रहा था, मैंने इस युवा मंच को रेलगाड़ी बना लिया। रेलगाड़ी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि
वक्त के साथ लोग जुड़ते हैं और फिर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती तो निकल भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बाद में पता चलता है और फिर वो जुड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पुणे से चलकर जोधपुर तक जाने वाली रेलगाड़ी है, उसमें जैसे जैसे स्टेशन आएंगे कुछ लोग उतरेंगे चढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो आज 15 साल से जो मेरे साथ बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खास आभार मैं उनका व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारे सामने ये हीरे हमारे समाज की हमने सिर्फ बात की और ये नवरात्रि के दिन अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए आ गए। उनके लिए आप जितने भी जन यहाँ बैठे हैं खूब तालियां बजाएं, जितने तालियां बजाएं उनके लिए कम है कि नवरात्रि के दिन में हम भी अपना घर में छोड़ो। बच्चे बोलते हैं, पिताजी भी बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना घर छोड़ा समाज के लिए। जब घर छोड़ा जाता है तो समाज बनता है और जब समाज भी छोड़ा जाता है तब देश बनता है। मैं इन बड़े महानुभावों के सामने ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथियों को जिन्होंने अपना अपना काम पूरे तन मन धन से साथ किया, इसलिए इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाया। और ऐसा प्रोग्राम मैंने तो मुझे भी पता नहीं था कि इतने टाइम तक लोग बैठ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेहमानों का समग्र शब्दों में पूरे कार्यक्रम को धन्यवाद देता हूं। एक बार सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया, हम लोगों को इतना बढ़िया कार्यक्रम देखने का, भाग लेने का, इसको अवसर जिंदगी का एक बहुत स्वर्णिम मौका हमको दिया। हमको बहुत हृदय से आभारी है, बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक ज़्यादा जबरदस्त कार्यक्रम है, कभी कभार होता है नवरात्रि तो रहती है हमारी पत्नी होती है, आपको कोई 70 साल हो गए कितना करो बहुत धन्यवाद। सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे और बस इसी से मंगल कामना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी हाँ बिल्कुल, और यही बिल्कुल पंचग्रंथ के इस भक्ति के साथ में आज के इस पूरे कार्यक्रम का समापन सभी हमारे मेहमान मित्रों के साथ में करने जा रहा हूँ। मैं विश्राम सीरी मेरी वाणी को ये विराम देता हूँ और अब सभी मित्रों को युवा मंच के साथ में जोड़ते हुए दीपावली के बाद 1 महीने के बाद में यही कार्यक्रम नासिक में होगा। इस कार्यक्रम पर आप सभी सर पता है। हाँ एक बार हमारे मेहमान सलाम जी आप भी आ जाए। संगीता जी एक मातृशक्ति का हमारे साथ में है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रतिनिधि तो जरूर होना चाहिए। आ जाओ आ जाओ संगीता जी। हनुमान जी जब दिल में विराजते तो फोटो की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संकट सार अनेक पल। फोटो ले लो। ओके इस पूरे कार्यक्रम पर मैं युवा मंच को बहुत बधाई देता हूँ कि हमको बुला करके इस मंच की शोभा बनी और हमारा सौभाग्य कि आप सभी से मुखारविंद होकर के मुखातिब होकर के हम अपने आप को बुलाने हमारे बोले आई माता की जय हो। धन्यवाद आप सभी का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिन्होंने भी सहयोग किया। मैं इस मंच के माध्यम से आपका आभार करता हूँ। धन्यवाद बहुत। जय माता दी।